साल 2026 लाखों छात्रों के लिए एक तारीख सिर्फ परीक्षा नहीं थी, सपना थी। डॉक्टर बनने का सपना, परिवार की उम्मीद और कई सालों की मेहनत का हिसाब। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस परीक्षा हॉल में छात्र पेन लेकर बैठेंगे, उसी परीक्षा पर पूरे देश में सवाल उठ जाएंगे। नीट 2026 भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। कहा गया पेपर आउट हो गया। कुछ सवाल पहले से घूम रहे थे, कुछ जगहों पर शक बढ़ा और फिर देश भर के छात्रों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेहनत हार गई और सिस्टम जीत गया? आज हम जानेंगे नीट 2026 विवाद की पूरी कहानी। कैसे शुरू हुआ शक, किसने उठाए सवाल, क्या हुआ बड़ा फैसला और आखिर इस मामले पर मेरी क्या राय है? 3 मई 2026 देश भर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखों में सपना था और किसी के साथ पूरा परिवार बाहर इंतजार कर रहा था। पेपर शुरू हुआ, समय बीतता गया और परीक्षा खत्म हो गई। ज्यादातर छात्रों ने सोचा अब बस रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परीक्षा के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर बातें शुरू हुई। कुछ लोगों ने दावा किया, कुछ सवाल पहले से बाहर थे। कहीं गेस्ट पेपर की चर्चा होने लगी तो कहीं प्रश्नों के मैच होने की बातें सामने आईं। शुरुआत में बहुत लोगों ने इसे अफवाह माना, लेकिन जब जांच एजेंसियों तक मामला पहुंचा तब माहौल बदलने लगा। राजस्थान से खबर आई, जांच में ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें कई सवाल असली पेपर से मिलते जुलते बताए गए। यहीं से मामला गंभीर हो गया। अब सवाल सिर्फ पेपर का नहीं था, अब सवाल भरोसे का था। क्योंकि नीट कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, ये वो परीक्षा है जहां लाखों छात्र एक एक नंबर के लिए सालों मेहनत करते हैं। सुबह जल्दी उठना, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, तनाव और परिवार का त्याग। अगर पेपर सच में बाहर गया हो तो सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। छात्रों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, अभिभावकों ने जवाब मांगा और कई लोगों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही कहा गया परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था लाखों छात्रों को फिर से वही दबाव झेलना होगा, फिर से किताबें खोलनी होंगी, फिर से डर होगा, फिर से वही इंतजार। कुछ छात्रों ने कहा यह न्याय है, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है तो दोबारा परीक्षा जरूरी है। दूसरों ने कहा यह अन्याय है, क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया उन्हें फिर से सजा क्यों? यही इस मामले की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब सिस्टम टूटता है तो सही और गलत दोनों परेशान होते हैं। अब अगर मेरी राय पूछो तो मुझे लगता है परीक्षा रद्द करना दुखद जरूर है, लेकिन अगर निष्पक्षता पर शक हो तो दोबारा परीक्षा सही फैसला है। क्योंकि 1 साल की देरी सहना मुश्किल है, लेकिन गलत तरीके से सीट मिलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर वही बनना चाहिए जिसने मेहनत से जगह बनाई हो, क्योंकि आगे चलकर उसी के हाथ में किसी की जिंदगी होगी। लेकिन साथ ही जिम्मेदारी सिर्फ छात्रों पर नहीं डाली जा सकती। सिस्टम को सुरक्षित बनाना होगा। पेपर सुरक्षा, सेंटर निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग सब मजबूत करना होगा, क्योंकि हर बार री एग्जाम कराना समाधान नहीं है। असल समाधान है लीक होने ही न दिया जाए। नीट 2026 विवाद ने साफ कर दिया, भारत के युवाओं को सिर्फ सीट नहीं चाहिए, उन्हें निष्पक्ष मौका चाहिए। एक पेपर रद्द हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं। अब आप बताइए, अगर पेपर लीक का शक हो तो क्या परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।